लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जिनवू और वुल्कन की लड़ाई होती है जिसमें जिनवू जीत जाता है, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे जिनवू एक पावरफुल ऑर्क को हराएगा जो बाद में जाकर एक पावरफुल शैडो सोल्जर बनेगा। साथ में जिनवू की मुलाकात उसकी फ्यूचर वाइफ से भी होगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब वुल्कन से फाइट करने के बाद जिनवू लेवल 76 तक पहुंच जाता है और वहां अनडेड आर्मी के बॉस को भी हरा देता है, लेकिन वो उसके और ऊपर लेवल तक नहीं जा पाता क्योंकि डंजन की हीट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिनवू वापस आ जाता है। अब वो सोचता है कि उसकी करंट रैंक क्या होगी, जिसे इवेल्युएट कराने के लिए वो हंटर एसोसिएशन में जाता है, पर वहाँ उसकी रैंक मेजर नहीं हो पाती क्योंकि जिनवू का लेवल मेजरिंग स्केल से काफ़ी ऊपर जा चुका है। यहाँ जिनवू की मुलाकात चोई जोंग इन से होती है जो हंटर्स गिल्ड का मास्टर है, और वो जिनवू को गिल्ड में शामिल होने का ऑफर करता है, पर वो रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगुन ही जिनवू को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम किसी गिल्ड में शामिल मत हो और तुम हंटर एसोसिएशन के लिए काम करो, नहीं तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। जिस पर जिनवू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी भी और फाइट करनी है। इसके बाद जिनवू डंजन को माइन करने वाली जॉब एक्सेप्ट करता है ताकि वो कुछ अच्छे आइटम्स कलेक्ट कर सके या फिर पैसे जमा कर पाए। डंजन के अंदर उसकी मुलाकात चाहे इन से होती है जो जिनवू को देखकर समझ जाती है कि इसमें कुछ तो खास है। चाहे इन एक एस रैंक हंटर है जो हंटर्स गिल्ड की मेंबर है। अब अगले दिन भी जिनवू हंटर्स गिल्ड के ए रैंक गेट तक पहुंच जाता है माइनिंग के लिए, पर आज यहाँ पर हंटर्स गिल्ड की दूसरी टीम काम कर रही है जिन्हें एक पोर्टर की जरूरत है डंजन के अंदर सामान ले जाने के लिए, और जिनवू रेडी हो जाता है पोर्टर बनने के लिए। जिनवू की मुलाकात टीम लीडर से होती है जिसका नाम सन की हुन है, एंड वो जिनवू को बोलता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब वो लोग डंजन के अंदर एंटर करते हैं एंड ये टीम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। डंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। एक हंटर जिनवू से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और हमारे पास ए रैंक हीलर भी है। अब सभी हंटर्स आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो लोग थोड़े से आगे जाने की कोशिश करते हैं उन पर कुछ जैकल्स अटैक कर देते हैं, जिसके लिए सभी मेंबर्स रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। पर ये जैकल्स उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है जिसके कारण टीम आराम से इन्हें हैंडल कर लेती है। पर जिनवू इन्हें देखकर समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल जैकल्स नहीं है, इन्हें किसी ने ट्रेन किया हुआ है। और फिर वहाँ पर अचानक से अंधेरे से ऑक्स निकलते हैं जो एक बहुत ही पावरफुल क्रीचर है, एंड ऑक्स को देखकर सन की फट गई है क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्स नहीं है, ये पावरफुल वाले हैं और इन्हें हाई ऑर्क्स कहा जाता है। और यहाँ डंजन के अंदर 20 ऑर्क्स मौजूद है। उनमें से एक ऑर्क इन पर हमला करने के लिए भाला फेंकता है, पर टीम लीडर सन उसे अपने शील्ड से ब्लॉक कर देता है, लेकिन ऑर्क की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसकी शील्ड थोड़ी सी डैमेज हो गई है। अब सभी हाई ऑर्क्स इन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ऑर्क्स मेज पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो अपनी मैजिक पावर यूज करके उन्हें दूर धकेल देते हैं। हाई क्लास मेज ऑर्क्स को मैजिक की मदद से बांधने की कोशिश करते हैं, पर ऑर्क्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि उन पर मैजिक भी कोई काम नहीं कर रहा है। हाई ऑर्क्स हंटर गिल्ड की टीम पर भारी पड़ रहे हैं। एक ऑर्क उनमें से एक मेंबर का हाथ काट देता है। ये टीम इतनी भी पावरफुल नहीं है कि इन हाई ऑर्क्स को संभाल सके। टीम में जितने भी हीलर है वो कोशिश कर रहे हैं कि टीम वालों को जल्दी से जल्दी हील कर दे, पर ये ऑर्क उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक से जिनवू अपनी स्टील्थ एबिलिटी यूज करता है और गायब होकर सभी ऑर्क्स को मारना स्टार्ट करता है। मतलब पूरा नहीं मारता, सिर्फ उन्हें घायल करते जाता है, जिसके कारण बाकी टीम मेंबर्स उन्हें आसानी से मार पा रहे हैं। ये देखकर टीम लीडर सन कहता है कि अचानक से फाइट काफी इजी हो गई है, और ऐसा तो होना ही था क्योंकि जिनवू अब खुद मदद कर रहा है, पर किसी को पता नहीं चल रहा है। एंड सभी हाई ऑर्क्स के मरने के बाद जिनवू वापस नॉर्मल हो जाता है और पीछे आ जाता है। बट उनमें से एक मेज समझ गई है कि ये काम जिनवू ने किया है और उसके पास स्टील्थ वाली एबिलिटी है। टीम लीडर सन बाकी लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने मदद किया, जिस पर बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है। एक मेंबर गिल्ड लीडर से पूछता है कि क्या अब हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये डेंजरस हो चुका है, जिस पर टीम लीडर सन कहता है कि नहीं, अब हमें वापस चलना चाहिए, ये काम हमारे बस का नहीं है। एंड वो लोग जैसे ही गेट के पास वापस पहुंचते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि गेट में किसी तरह का बैरियर लग गया है, जिसके कारण वो लोग वापस नहीं जा सकते, और ये स्पेल काफ़ी हाई लेवल का है। अब सभी लोग को एक अचानक सी सेंसेशन फील होती है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड उन लोगों को समझ आ जाता है कि ये डंजन का बॉस है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा मैजिक पावर एमिट हो रही है। ग्रुप के सभी मेज बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल मैजिक है। जिन्हों समझ आता है कि ये बॉस एकदम ही डिफरेंट स्केल का है। अब मैजिकल एनर्जी के कारण सभी टीम मेंबर्स को अचानक से झटका लगता है और उनकी आंखें लाल हो जाती है और मुंह से खून निकलने लगता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में है, एंड ये देखकर टीम लीडर सन की भी फट गई है कि ये तो बहुत ही पावरफुल बॉस है। एंड भाई देखते ही देखते वहाँ पर 50 से भी ज़्यादा हाई ऑर्क्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी टीम वाले डर चुके हैं। एक हाई ऑर्क टीम लीडर सन के सामने आकर कुछ बोलता है, पर उसे समझ नहीं आता क्योंकि वो फॉरेन लैंग्वेज है।
पर उस ऑर्क के थ्रू डंजन का बॉस बात करने की कोशिश करता है जो ह्यूमन लैंग्वेज में बात करता है। एंड वो कहता है कि मैं हूँ करगलगान और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जिसे देखकर सभी टीम वाले चौंक जाते हैं कि ये ह्यूमन लैंग्वेज कैसे बोल पा रहा है। डंजन का बॉस उनसे कहता है कि मेरे मैजिक के सामने तुम कुछ नहीं हो, तो तुमने लड़ाई क्यों की? अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो मेरे आदमियों के हाथ मर जाओ या फिर मेरे आदमियों को फॉलो करो। जिन्वो ये बात समझ गया है कि अगर हम बॉस रूम में गए तो हमारे सर्वाइवल के चांस और कम हो जाएंगे। अब टीम लीडर सन समझ गया है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड वो बॉस के पास जाने के लिए हाँ बोल देता है। टीम लीडर सन जिन्वो से कहता है कि वो बॉस ज़्यादा देर तक अपना मैजिक यूज नहीं कर पाएगा, तो जैसे ही हम वहाँ पर जाकर उस पर अटैक कर देंगे तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाना और मदद बुलाना। जिस पर जिन्वो हाँ कह देता है एंड वो सभी लोग पोर्टल से होते हुए एक दूसरे बॉस रूम में पहुँचते हैं। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है जहाँ चाहे इन गेट के बाहर खड़ी है एंड वो जिन्वो पर काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है, जिसके कारण वो यहाँ पर आ गई है। वो बाकी लोगों से जिन्वो के बारे में पूछती है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि वो तो अंदर चले गए हैं रेड टीम के साथ। चाहे इनके पास कोई भी वेपन नहीं है तो वो बाकी वर्कर लोग से एक कुल्हाड़ी मांगती है एज अ वेपन यूज़ करने के लिए और डंजन के अंदर एंटर कर जाती है। दूसरी तरफ हंटर गिल्ड्स की टीम बॉस रूम में पहुंचती है जहां बहुत सारे हाई ऑर्क्स मौजूद है जिनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। भाई मतलब पूरा हॉल भरा हुआ है हाई ऑर्क से एंड उसका बॉस सामने में बैठा हुआ है। बॉस के पास 4 अपने खुद के बॉडीगार्ड भी है जो हाई ऑर्क्स से ज़्यादा पावरफुल है। ऑर्क्स का बॉस बोलता है कि क्या तुम मुझसे डरते हो ह्यूमंस? एंड उसके ऑरा से ही सबकी एकदम फट जाती है कि भाई इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी इस बंदे से निकल रही है। अब टीम लीडर सन डरते हुए उस बॉस से पूछता है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, जबकि तुम्हारे आदमी हमें वहीं मार सकते थे। जिस पर वो बॉस बोलता है कि मैं तुम्हें अपने इंटरटेनमेंट के लिए लाया हूँ, जितने देर तक तुम यहाँ रहोगे एक एक करके मेरे आदमी तुम्हारे आदमियों को मारते जाएंगे। ऑर्क्स का बॉस बोलता है कि तुम में से कोई एक इंसान है जो पावरफुल है एंड उसकी नज़र पड़ती है जिन्वो पे। इंटरटेनमेंट वर्ड सुनते ही टीम लीडर सन बाकी लोगों को चार्ज करने के लिए बोलता है और उस बॉस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉस मैजिकल पावर यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है एंड सन को दूर फेंक देता है। फिर वो अपनी ग्रेविटेशनल मैजिक यूज़ करके उसे उछालता है और ज़मीन में पटक देता है। उसके बाद वो उसे दोबारा उछाल के हवा में छोड़ देता है एंड सन ज़मीन में गिरने ही वाला होता है कि अचानक से जिन्वो जाकर उसे पकड़ लेता है और सेफली ज़मीन में लाकर सुलाता है। और भाई सन की हालत तो सच में ख़राब हो गई है, उसके आंखों और मुंह से खून निकल रहा है। जिन्वो सन से परमिशन मांगता है कि क्या मैं इस बॉस को मार सकता हूँ जो यहाँ पर मौजूद है। कि अचानक से बॉस का बॉडीगार्ड जिन्वो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो अपनी डोमिनेटर्स टच वाली स्किल यूज़ करके उसे दीवार में ले जाके ठोक देता है, जिससे वो मर जाता है। अब जिन्वो दोबारा सन से पूछता है कि क्या मैं इस बॉस को मार सकता हूँ, जिस पर सन कहता है प्लीज हेल्प अस एंड जिन्वो रेडी हो जाता है। भाई जिन्वो की पावर देखकर बॉस बोलता है कि एक इंसान के हिसाब से तुम अच्छे ताकतवर हो, लेकिन कितने देर तक तुम्हारी ताकत काम आएगी। अब जिन्वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कभी फील नहीं की, पर तुम और मैं एक टेरिबल मैच है। एंड जिन्वो अपने सोल्जर्स को बाहर आने के लिए कहता है और भाई उसकी पूरी आर्मी बाहर आती है। दूसरी तरफ सर्विलेंस डिपार्टमेंट वाले उस गेट तक पहुंच गए हैं क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ गड़बड़ लग रहा था एंड उन्हें पता चलता है कि जिन्वो एज अ माइनर वहां पर काम कर रहा है और चाहे इन भी डंजन के अंदर घुसी है। अब उन्हें ऑर्क्स के बॉस की एनर्जी फील होती है, जिसे देखकर वो एकदम चौंक जाते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बॉडी टूटकर बिखर जाएगी। वो लोग इक्विपमेंट की मदद से गेट से निकलने वाली एनर्जी को नापने की कोशिश करते हैं, जिसकी रीडिंग 94,218 निकलती है। एंड इस रीडिंग को देखकर वो एकदम चौंक गए हैं कि ये रीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ए रैंक गेट के हिसाब से, और वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम अंदर जाएंगे। दूसरी तरफ चाहे इन अंदर घुस चुकी है और वो देखती है कि इतने सारे ऑर्क्स को किसने मारा एंड फिर उसे हाई ऑर्क्स के बॉस की एनर्जी फील होती है जो बहुत ही ओमनियस है एंड वो रेडी हो जाती है बॉस के पास जाने के लिए। दूसरी तरफ जिन्वो अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकालता है। ऑर्क्स का बॉस कहता है कि तुम सिर्फ इतने सोल्जर के साथ मुझसे लड़ाई कैसे करोगे, जिसे देखकर जिन्वो हंसता है और फिर अपनी स्किल डोमेन ऑफ द मोनार्क एक्टिवेट करता है, जिससे उसके और उसके सोल्जर्स के आसपास का ऑरा एकदम चेंज हो जाता है और इस स्किल की मदद से सोल्जर्स के स्टैट्स 50% बढ़ गए हैं। जिन्वो कहता है कि ये स्किल मुझे डीमन कासल में 70 लेवल तक पहुंचने पर मिली है। अब मेरे शैडो सोल्जर्स उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। टीम के सभी लोग शैडो सोल्जर्स को देखकर एकदम चौंक गए हैं कि एक इंसान के अंदर से इतनी एनर्जी कैसे निकल सकती है। अब डंजन का बॉस उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम देख क्या रहे हो, तुरंत उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो। एंड फिर हाई ऑर्क्स हमला कर देते हैं। आयरन अपनी टॉन्टिंग स्किल यूज़ करता है, पर एनिमी की रेजिस्टेंस हाई होने के कारण वो स्किल फेल हो जाती है।
अब आयरन लड़ाई करना स्टार्ट करता है और 5-6 ऑर्क्स को एक बार में निपटा देता है। दूसरी तरफ इग्रिस भी अपने तलवार की मदद से 5-6 ऑर्क्स को एक बार में ही काट देता है। एंड जिन्वू को भी लड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो भी ऑर्क्स को एक बार में काटे जा रहा है। टीम वाले देखकर चौंक गए कि जब जिन्वू इतने अच्छे से लड़ सकता है तो फिर वो पोर्टर की तरह अपनी स्किल छुपाकर काम क्यों कर रहा था। अब जिन्वू कहता है कि इग्रिस, आयरन और टैंक को छोड़कर बाकी सभी सोल्जर्स बी रैंक के हंटर है, इस कारण हाई ऑर्क्स उन्हें आराम से मार पा रहे हैं। और जिन्वू फैसला करता है कि लोअर रैंक वाले शेडोज को वो समन करना कम कर देगा। अब अचानक से डंजन का बॉस फायर ड्रैगन को समन करके फायर यूज करता है और वो कहता है कि ऐसे यूजलेस पपेट्स के साथ तुम क्या ही कर पाओगे। जिस पर जिन्वू कहता है कि एरोगेंट तो तुम हो। और जिन्वू कहता है कि जब तक मेरे पास माना है तब तक मैं रीजनरेट कर सकता हूँ। पर इसके रिप्लाई में बॉस कहता है अगर वो रीजनरेट कर भी सकते हैं तब भी वो तुम्हारा माना तो कंज्यूम करेंगे ही। मेरे सोल्जर्स को खत्म करने से पहले ही तुम्हारा माना खत्म हो जाएगा। जिसके रिप्लाई में जिन्वू कहता है कि उससे पहले तुम ही मर जाओगे। एंड वो उछलकर बॉस पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी प्रोटेक्शन स्किल यूज करके बच जाता है और जिन्वू वापस पीछे आ जाता है। अब वो बॉस फिर से फायर यूज करता है, जिसके कारण बहुत सारे धमाके होते हैं। जिन्वू सोच रहा है कि ये बॉस तो वुल्कन और मीटस से भी ज्यादा पावरफुल है और ये डंजन तो जॉब चेंज क्वेस्ट से बहुत ही अलग है। अब जिन्वू स्टोर ओपन करता है और पोशन पीकर अपना माना रिस्टोर कर लेता है और कहता है कि मैं अपना पेट इससे नहीं भरना चाहता, इसलिए मैं जल्दी ही ये फाइट खत्म करना चाहता हूँ। एंड ये देखकर बॉस चौंक जाता है कि ये अपना माना रिस्टोर कर सकता है। अब जिन्वू कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली नेक्रोमेंसर क्या होता है। एंड वो अराइज कहता है और भाई साहब हाई ऑर्क्स के शेडोज निकलते हैं बाहर, जिसे देखकर बॉस चौंक जाता है कि तुम मेरे सोल्जर्स को अपनी आर्मी में शामिल कर रहे हो। जिस पर जिन्वू कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे सोल्जर्स को अपनी आर्मी में शामिल कर लूंगा और जब तुम्हारी आर्मी खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें भी शामिल कर लूंगा। एंड डंजन का बॉस चौंक जाता है और वो कहने की कोशिश करता है कि क्या ये बंदा, और फिर अचानक से उसके बॉडी में ग्लिच होता है और वो कुछ नहीं कह पाता। मतलब सिस्टम नहीं चाहता कि जिन्वू को पता चले कि ये लोग कौन है या फिर जिन्वू की असलियत क्या है। अब हाई ऑर्क्स और शैडो ऑर्क्स की लड़ाई चालू होती है, जहाँ दोनों की गुत्थम गुत्थी स्टार्ट हो जाती है। भाई सभी एक दूसरे को पेलने में लगे हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि डंजन के बॉस के मन में लगातार कोई बोले जा रहा है कि ह्यूमंस को मार डालो, जैसा कि बारूका के साथ हो रहा था। एंड इसे चिड़चिड़ाकर बॉस अपने रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जाओ ह्यूमंस को मार डालो। जिस पर जिन्वू कहता है फाइनली जनरल्स अब बैटल में शामिल हो रहे हैं। एक जनरल की फाइट आयरन से होती है, पर आयरन ज्यादा ताकतवर है और उसे आराम से मार डालता है और बाकी के 2 जनरल इग्रिस पे हमला करते हैं, लेकिन इग्रिस भी पावरफुल होने के कारण उन दोनों को मार डालता है और एक बॉस के गार्ड को टैंक निपटा देता है, जिसके बाद सभी गार्ड्स मारे जाते हैं। ये देखकर जिन्वू कहता है कि लगता है मेरे जनरल्स ज्यादा पावरफुल है। पर जिन्वू मन में सोच रहा है कि मैं ज्यादा देर अपने माना को पोशन पीकर रिप्लेनिश नहीं कर पाऊंगा और अगर मेरा माना खत्म हुआ तो मेरे सोल्जर्स गायब हो जाएंगे। बॉस एकदम चौंक गया है कि इसने मेरे गार्ड्स को कैसे निपटा दिया यार। अब बाकी टीम मेंबर्स फैसला करते हैं कि वो जिन्वू की मदद करेंगे, पर बॉस अपनी पावर और कर्सेस यूज करता है, जिसके कारण फिर से उनके मुंह और आंख से खून निकलने लगता है एंड वो बेबस हो जाते हैं। एंड बॉस कहता है कि तुम्हें परफॉर्मेंस खराब करने नहीं दूंगा। एंड वो बॉस जिन्वू पर कर्स यूज करता है, ये सोचकर कि जिन्वू नहीं बच पाएगा। पर जिन्वू के पास इम्यूनिटी वाली पावर है, जिसके कारण उसके ऊपर से सारे कर्सेस रिमूव हो जाते हैं। एंड ये देखकर बॉस एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि इसके ऊपर तो कुछ असर नहीं हो रहा है यार, मेरे कर्सेस इस इंसान के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जिन्वू हंसते हुए कहता है कि तुम्हें याद नहीं है मैंने क्या कहा था, तुम और मैं एक टेरिबल मैचअप है। अब जिन्वू अपने मैजिशियन को वुल्कन का ऑर्ब देता है और बॉस के शील्ड पर फायर करने के लिए कहता है ताकि वो टूट जाए और एक बड़े से ब्लास्ट के साथ बॉस का शील्ड टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बॉस एकदम गुस्सा हो चुका है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब यहाँ पर चाहे इन भी पहुंच चुकी है, जो देखकर चौंक गई है कि यहाँ चल क्या रहा है, क्या ब्लैक कलर वाले समन बीस्ट हैं। बॉस अब जिन्वू से कहता है कि तुम्हारी चीप ट्रिक्स मुझ पर नहीं चलने वाली और वो फिर से अपना मैजिक यूज करके अपना शरीर एकदम बड़ा कर लेता है, जिसके सामने जिन्वू एकदम छोटा हो जाता है। चाहे इन बाकी टीम मेंबर्स को कहती है कि जल्दी यहाँ से दूर हट जाओ। अब बॉस जिन्वू के शैडो सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। बॉस के बड़े साइज को देखकर जिन्वू कहता है कि मेरा एक्सपीरियंस जायंट्स के साथ अच्छा नहीं है और ये फिर से हो रहा है। बॉस के हमले के कारण जिन्वू का माना पॉइंट 0 हो चुका है और वो कहता है कि मैं अभी तक तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा था। बॉस जिन्वू से ये भी कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना इजी अपोनेंट लग रहा हूँ, और वो अपने मुंह से आग उगलने लगता है। पर जिन्वू डॉज करके उसके सिर तक पहुंच जाता है और उसके एक आंख को फोड़ देता है और कहता है कि जितने बड़े तुम होगे उतना ही इजी मेरे लिए होगा। तुम एक ऐसे मेज हो जो असासिन के हिडन अटैक्स को सरवाइव नहीं कर पाओगे। एंड जिन्वू चारों तरफ से एकदम स्पीड से उस पर डैगर से अटैक करता है
अब सर्विलेंस टीम वाले भी यहाँ पहुँच चुके हैं और वो हाई ऑर्क्स के शैडो सोल्जर्स को देखकर कहते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। चाहे इन उन्हें बताती है कि इन्हें जिन्वू ने समन किया है। अब जिन्वू कंटिन्यूअस एकदम स्पीड से बॉस पर अटैक किए जा रहा है जिसे वो ब्लॉक नहीं कर पा रहा है। अब जिन्वू समझ गया है कि मैं डैगर से ज़्यादा इस पर अटैक नहीं कर पाऊंगा एंड वो डैगर को छोड़कर अपने हाथों से डायरेक्ट उसे एक पंच मारता है जोरदार, जिससे बॉस को बहुत जोर का झटका धीरे से लगता है एंड वो गिर जाता है। सर्विलेंस टीम का मैनेजर कहता है कि वो तो संग जिन्वू है, जिसे देखकर चाहे इन कहती है कि इसे तो सर्विलेंस वाले भी जानते हैं, मतलब ये बंदा है कौन। सर्विलेंस टीम का मैनेजर कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि यहाँ मेरी कोई ज़रूरत है। मिस्टर संग जिन्वू अपने दम पर ए रैंक डंजन क्लियर कर रहे हैं, मतलब ये संग जिन्वू की असली ताकत है। चाहे इन सोच रही है कि ये बंदा आखिर है कौन यार, और सर्विलेंस टीम के मैनेजर से पूछती है कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो, जिस पर वो कहता है कि थोड़ा बहुत जानता हूँ। अब बॉस एकदम गिर गया है और हार चुका है। जिन्वू उससे कहता है कि जब तुमने अपने गार्ड्स को खोया तभी तुम हार चुके थे, तुम्हारे पास मौका था जीतने का। डंजन का बॉस कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं कैसे ही हार सकता हूँ। इसके बाद आयरन, इग्रिस और टस्क कंटिन्यू बॉस पर अटैक करते हैं, जिसके कारण बॉस मारा जाता है एंड सिस्टम का मैसेज पॉप होता है कि तुमने बॉस को डिफीट कर दिया एंड जिन्वू का 2 लेवल अप हो जाता है। जिन्वू कहता है कि मैंने बॉस को हरा दिया और मेरे बाकी के सोल्जर्स बचे हुए हाई ऑर्क्स को मार रहे हैं, तो अब मुझे रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए। पर उसे याद आता है कि ये डंजन हंटर्स गिल्ड को बिलोंग करता है, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए। पर मैं बॉस को मारने के लिए लूट को कैसे रख सकता हूँ, पर एटलीस्ट मैं इसका शैडो तो एक्सट्रैक्ट कर ही सकता हूँ। एंड जिन्वू अराइज कहता है, जिसके बाद डंजन के बॉस का शैडो बाहर निकलता है एंड उसे देखकर बाकी टीम मेंबर्स एकदम चौंक गए हैं। इवन चाहे इन और सर्विलेंस टीम वाले भी चौंक गए हैं। डंजन के बॉस का शैडो सोल्जर्स बाहर निकलता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है जिन्वू के सामने। जिन्वू कहता है कि शैडो बनने के बाद तुम ज़्यादा सही लग रहे हो। सिस्टम का मैसेज पॉप होता है कि शैडो सोल्जर्स का नाम क्या रखना है एंड काफ़ी सोचने के बाद जिन्वू कहता है कि तुम्हारा नाम आज से टस्क होगा एंड इसकी रैंक एलिट नाइट है, जो एक नई कैटेगरी है। अब जिन्वू टोटल 127 शैडो प्रिजर्व करके रख सकता है। अब लड़ाई खत्म हो चुकी है और जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को वापस भेज देता है। सर्विलेंस टीम का मैनेजर वो जिनचुल सब देख रहा था एंड वो जिन्वू को आवाज़ देता है, जिसे देखकर जिन्वू चौंक जाता है कि ये सब देख रहा था और साथ में चाहे इन भी देख रही थी। मैं नोटिस ही नहीं कर पाया यार। बाकी टीम मेंबर्स जिन्वू से पूछ रहे हैं कि तुम तो एक पोर्टर हो, तुमने ऐसा कैसे किया। पर सर्विलेंस टीम वाले उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अगर कुछ भी पूछना है तो हंटर एसोसिएशन से पता कर लेना, और ये फाइट एक टॉप सीक्रेट रहेगी जिसके बारे में तुम लोग किसी से बात नहीं करोगे। सर्विलेंस टीम वाले जिन्वू को कहते हैं कि चलिए हम आपको बाहर निकालते हैं। टीम का मास्टर सन जिन्वू को थैंक यू कहता है एंड उसके साथ पूरे टीम वाले जिन्वू को थैंक यू बोलते हैं और अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं एंड जिन्वू फिर सर्विलेंस टीम के साथ चला जाता है और ये फाइट यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।